बल्ली से पीछे हो जाओ भाई, सभी लाट है, लाट कार ले जाओ ऊपर, बल्ली से पीछे हो जाओ। हेलो हे सखा सुग्रीव, लगता है अब स्वयं रावण युद्ध करने आए हैं। सभी लोग तैयार हो बैठ जाइए, बैठ जाइए। उस बल्ली से थोड़ा दूर हो जाए, हो सकता है कोई तार गिर जाए लड़ाई के मैदान में। बल्ली से थोड़ा दूर हो जाओ, कोई तार गिर गया। जय श्री राम। बैठ जा भैया, प्रसाद ना बोर्ड आगे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा भैया, बैठ जा सभी। सुग्रीव बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुग्रीव क्यों नहीं बजेगा? सुग्रीव सावधान हो जा, सावधान। सुग्रीव सावधान हो जा, सावधान। लंकेश के कहर से आज कोई नहीं बचेगा। लंकेश के कहर से आज कोई नहीं बच पाएगा रामादल में। सुग्रीव, सुग्रीव प्राण बचाना चाहता है तो भाग जा, नहीं तो आज तू नहीं बचेगा।
अंगद काशिफ करवाता है बाहर युद्ध अंगद मोहन निकल बाहर युद्धकार युद्ध काशिफ अंगद कहा भागता फिर रहा है कायरों की तरह अंगद युद्धकार युद्ध नहीं बच पाओगे बोलिए दिखाना देंगे कोई नहीं लगेगा रामदल में त्राहिमाम मचा हुआ है रामदल में त्राहिमाम मचा हुआ है कम नहीं बचोगे कुल्ली कपड़े पहुंचा दो छोटू कुल्ली हमारी बात सुना भैया कपड़े पहुंचा दो बच्चे सब कपड़े फाड़ देंगे छोटू कुल्ली दोनों कपड़े पहुंचा दो तूने ही मेरी बहन के नाक और कान काटे थे आज मैं तेरा पेट काटूंगा आज मैं तेरा पेट काट के ही मानूंगा ये किसी का फोन है किसी का कपड़े या पेंट में जाओ हमारे पास है अपना फोन ले सकता है किसी का फोन है अपना पेट बताओ सावधान हो जाओ सावधान नहीं बचेगा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे 10,000 की ताकत मानरा सुखी का कुछ हो सुग्रीव कहाँ छिपके फिर रहे हो युद्ध करो युद्ध हो हनुमान रामादल में कोई नहीं बचेगा
और लक्ष्मण सारा हलवा बच जाएगा लक्ष्मण सावधान। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए विश्वविजेता रावण के। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए विश्वविजेता रावण के। छोटे बड़े तपसी युद्ध कर युद्ध, दांत क्यों निकाल रहा है? युद्ध कर युद्ध। आज इसका पेट चाट दो दोस्त छोटे तपसी तपसी का। का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तू दोस्त राक्षस। हे तपसी युद्ध कर युद्ध, लंके से आज कोई नहीं बचेगा। सावधान। आसान रावण के लिए। छोटे तपसी 15 दिन बहुत हलवा पिया है तूने, तेरा हलवा सारा निकलेगा छोटे तपसी। हनुमान जी से बलि उठ के 15 दिन का हाथ बलि जी के लिए कहेंगे नहीं चलेगा। बोलिए महाराजा लंकेश की। रामचंद्र की। छोटे वाले तपसी का हलवा भी रह गया है। महाराज इसका थोड़ा हलवा और निकालो। महाराज इसका हलवा भी और रह गया। अभी मेरे सुखीर को फिर ठिकाने लगा दिया। अब तू आजा, तूने मेरी लंका तहस नहस की थी, हिम्मत जाना वहां से। सावधान अच्छा सावधान। रावण और हनुमान जी का मल्ल युद्ध हो रहा है। एक मल्ल युद्ध असली मल्ल युद्ध है। गोस्वामी रामायण में कहते हैं बोलिए महाराजा लंकेश की जय। मल्ल युद्ध हो रहा है। क्या ध्यान नहीं बचेगा, तूने मेरी लंका में बहुत बदल लगाया है। रावण हनुमान जी को पुष्ट का प्यार करते हैं तो हनुमान जी मेरे बनते
अब तुम मेरा मुश्तक पर हार झेलने के लिए तैयार हो जाओ। सावधान राक्षस सावधान। दशानन रावण ने कहा है हनुमान, मैं तुमसे लज्जित हूँ, मैं वास्तव में आपका वीर तत्व मानता हूँ, लेकिन हनुमान जी फिर भी क्या कह रहे राम भक्त, मेरे मुट्ठ में इतनी ताकत है, धरती दशे रसातल में, और फिर भी दशानन तू जिंदा खड़ा है। मेरे मुट्ठ में इतना मैं प्यार करता हूँ, धरती रसातल पर जाती है। इतना बल मेरे मुट्ठ में, पल में जाता है, पल में ये मुक्का जब भी पड़ता है, धरती घुस जाती है रसातल में। हे लंके, हे मुक्का क्या करे, तू मेरे संग में जीवित है, तू क्या लज्जित है, जैसे मेरे हनुमान से वही लज्जित है। हनुमान जी कह रहे हैं दशानन रावण, मैं तुझसे लज्जित हूँ, तो दशानन कहता है मैं तुझसे लज्जित हूँ। हे सुग्रीव, तू नहीं बच पाएगा, कितना भी प्रयास कर ले सुग्रीव को नहीं आएगा। दूधिया अरे पदाधिकारी मैंने कई बदनाम लिया भैया, कोई पदाधिकारी लास्ट में व्यवस्था देख लो, अब लास्ट में देख लो हमारी व्यवस्था। बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। बैठ जाओ भाई, सभी लोग स्टेज से दूर हो जाओ भाई, कैमरा लगेगा, बल्ली स्टेज खाली कर दो भाई। सभी लोगों को अनुरोध है, थोड़ी देर का टाइम है हम लोगों को। बल्लियों के आगे बिंदी है भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर थोड़ी देर की बात है, बैठ जाओ भाई। शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें भाई, व्यवस्था बनाए रखें। आपकी रावीला है, शांत पूर्वक देखें, थोड़ी देर में रावण बंद होने वाला है। अब आगे राम और रावण का युद्ध होगा, राम और रावण का युद्ध होगा। इनसे खेल खेलना, हम मेरा तेरा होगा आमने सामने, या तो तू नहीं या मैं नहीं। सावधान हो जा, सावधान। बोलिए विश्व विजेता रावण के रामचंद्र की। सावधान हो जा, छोटे तपसी, एक तपसी, तूने बहुत हलवा दिया है, सावधान हो जा, सावधान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बार बार बोलिए महाराजा लंकेश की। दशानन रावण के शीश कटते हैं और तुरंत जुड़ जाते हैं। भगवान सोच रहे हैं कि हाँ किया जाए। हे महाराज विभीषण, मैं दशानन के बार बार शीशों को काट रहा हूँ, ये पुनर्जीवित हो जाते हैं, इसका क्या कारण है?
दूसरों बढ़ने की चिंता न करे, ये छाया मृत्यु अजय की है। रखती है वह माया मृत्यु अजय की है। पुष्पों की जगह सिराचन में सर अपने काट चढ़ाए। तेरी सर अब शायद इसने शंकर से वापस पाए। यदि किसी आत्म से महादेव इसके ख्याल से हट जाए तो सर की बार नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाए। फिर अमृत नाभ में है इसके जो जीता रखता है जल को, इसलिए छोड़िए सर से जो सोचे उसके उस बल को। हे प्रभु एक साथ बाण छोड़ो, इसकी नाव में अमृत है। तू यहाँ भी अपना बैल निभा गया। विभीषण मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुझे धक्के मार कर निकाला, वही तेरा सर कलम कर देना चाहिए था। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने का। बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। भाई भाई पाया के क्यों भाई को क्या कहा मैंने ही उल्टे जवाबी उसके ही लात लगाई। उसके मत पर चलता तो यश मिलता आप भलाई की, यश मिलता। मैंने भी उल्टे जवाबी किया उसके लात लगाई। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, एक बार तू मेरे सामने आ जा पर। सावधान, तुम सब एक चाहता हो, रावण सक्षम है तुम सबसे युद्ध करने के लिए। इस प्रकार भक्तराज विभीषण ने कहा, हे प्रभु इसकी नाभि में अमृत है। तब से सावधान हो जा, सावधान। आप 31 बाण छोड़ेंगे इसका नाम
हनुमान ने सारे हथियार उनके विफल कर दिए। बच्चों को ग्राउंड से हटाओ। पीछे बच्चे लाडवाल पीछे हो जाओ। अब अंतिम समय पे दशानन रावण अंतिम समय पे है और इतने हमले हो रहे हैं पापों से उन्हें अपना कुछ नहीं नजर आ रहा है। पापों भगवान श्री राम ने अपने बाणों से समाप्त कर दिए। सारे अस्त्र शस्त्र काट दिए। भगवान श्री नेत्र कर दिए, हाथों में नेत्र हो गए। इतने पाप से भी हो गए जो अपना कुछ नहीं बना दिखाई देता है। पापों ने अल्लाह किया तुम्हें दिन अंत में
अरे बोलते हैं मर्यादा के सुपर भगवान श्री राम ने रावण के इसको भेद कर दिया। रामचंद्र की जय। बोलिए बोलिए राजा माता बहने बेटी नहीं बेटी का आगे और चलेगी। अभी तो मर्यादा दोस्तों भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कुछ विद्या अस्त्र भेजेंगे, उनके पास भेजेंगे। रोहित और बोली ये मान में पहुंचे। हे भाई लक्ष्मण, रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, जाइए उनसे ज्ञान सीख कर आएगा। जैसे प्रभु की आज्ञा। मैं श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। कौन सा लक्ष्मण? भागो यहाँ से, अभी मैं मत दो, उनको खत्म करने के लिए मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। हे रावण, आपके समान संसार में कोई ज्ञानी नहीं, हमें कुछ ज्ञान सिखाइए। रावण तुम सा जग में योद्धा, तुम सा आने वाला कोई, तुम नीति विकास पंडित हो, तुम सा ज्ञान वाला कोई। अपना अनुभव कुछ तो बतलाते अंतिम वक्त में आपका स्वागत है। हे राम, अब ज्ञान की बात करते हो, मैं तुम्हें क्या ज्ञान कर सकता हूँ? तुम तो भगवान कहलाते हो। सब लोग तुम्हें नारायण मानते हैं और मैं तुम्हें एक तुच्छ वनवासी समझता हूँ। हे राम, अगर आपने कुछ आग्रह किया भी है
तो कुछ न कुछ से बताता हूँ, बजट हम कितना है रहा लेकिन 3-6 दिनार बहुत ज्ञान की जरूरत है। वो जोशीला है, थोड़ा रोती है, उसको ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। हे लक्ष्मण, मेरे समीप आ जाओ तुम लोग, और अपना ये अस्त्र और शस्त्र मुझे दे दो। सावधान लक्ष्मण, अभी तुम मेरे हर सामने निहत्था है, मैं तुझे अभी मार सकता हूँ। तू निहत्था है, मैं घायल हूँ। मैं तुझ पे ऐसा अपराध नहीं कर सकता। हे राम, आपके भाई ने सर्वप्रथम मेरे पास आया, मुझे ये ज्ञान होना चाहिए कि जो तुमसे आहो ज्ञान में बड़ा हो, शास्त्रों में तुमसे कई श्रेष्ठ हो, उसके हृदय में, उसके चरणों की दृष्टि के सामने आ जाता है और तुम्हारा भाई ये ईश्वर के पास आ गया। लक्ष्मण, चाहे युद्ध हो या क्रीड़ा, अपना अस्त्र किसी को मत करना। जब तुम्हारा अस्त्र ही तुम्हारे पास नहीं है, तुम क्या द्वंद्व करोगे, क्या क्रीड़ा करोगे? कोई भी तुम्हें हल्के में लेकर और नुकसान पहुंचाकर निकल जाए, ये सबसे स्त्री स्त्री होती है, चाहे वो कभी उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करना चाहिए। तुमने मेरी बहन को रूप बनाकर उस पर अस्त्र प्रहार किया, यह तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता थी। लक्ष्मण, अपने क्रोध पर संयम रखो। प्राणी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका क्रोध होता है। ये क्रोध ही ऐसा है जो अपने कर्ता को स्वयं नष्ट, जिसने भी अपने क्रोध पर संयम पाले हाँ की शक्ति में जाते हैं। आप जानते हो मैं तुमसे क्यों हारा? जिस समय आप अगस्त मुनि के आश्रम में आए थे, उसी समय मुझको सूचना मिल गई थी जब आपने निष्ठुर से भी शपथ उठाई थी। मुझे मेरे गुप्तचरों ने वही सूचित कर दिया था कि कोई छोटी छोटी बालक है जो ऋषियों मुनियों की सेवा और रक्षा करने के लिए उत्तर दिशा से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं। भगवान ब्रह्मा का मुझे वो कथन, मुझे तीनों दिशाओं से कोई खतरा नहीं था, खतरा था तो सिर्फ उत्तर दिशा से था। मैंने उसी समय ठान लिया और दंडक वन में अपने परम पराक्रमी खरगोश को बैठा। आपने फिर के कसम खाई कि मैं निष्ठा से विहीन करूंगा। मेरा भाई भीष्म जो तुम्हारा ये भक्त था, मेरा प्राण तुम्हारे हाथों से बढ़ हो जाता, तुम्हारी कीर्ति को भी धुपा लगता कि तुमने अपने ही एक सेवक को, भक्त को मौत के घाट उतार दिया। मैंने
उसी समय यह प्रण किया भीष्म को मैं अपने हाथ से तुम्हारे शरण के लिए इतना विवश कर दूंगा तो तुम्हारे पास जाने के लिए तैयार हो जाए। फिर भी मैं तुमसे क्यों हारा? मैं तुमसे आयु में बड़ा हूँ, मेरा कुल तुमसे बड़ा है, धन दौलत में तुमसे कई अधिक गुना बड़ा हूँ, मेरी लंका पूरी सोने की है। फिर भी मैं तुमसे हार गया। ज्ञान में तो मैं तुमसे कई हजार गुना बड़ा हूँ, चारों वेद मुझे कंठस्थ हैं, ब्रह्मा के बाद नारद मुनि के बाद आज तीनों लोगों में चारों वेदों का कंठस्थ गाता कोई नहीं है। फिर भी मैं तुमसे हार गया। मेरा कुल भी तुमसे कई गुना बड़ा था। एक एक योद्धा कई कई हजार हाथियों का बल रखने का साहस रखता था। फिर भी मैं तुमसे हार गया क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे विरुद्ध था। तब तक किसी भी घर की हानि नहीं होती जब तक उसके घर में विघ्न नहीं होता। हाँ, मैंने कई ऐसे प्रण किए थे जो अधूरे रह गए। मैंने सोचा था कि जो मृत्यु के बाद जीवात्मा स्वर्ग लोक जाती है, मैंने ऐसा सोचा था कि कोई भी हो अपने शरीर के साथ सीधा स्वर्ग लोक जाए। मैं स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने के लिए आज कल करता रहा और ये कार्य भी मुझसे अधूरा रह गया। मैं ये भी जानता हूँ कि अब इस तीनों लोक में आने वाले भविष्य में भी इसको कोई संभव नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही। दूसरा मैंने कहा इस पृथ्वी पर भूलोक में खारे जल की धाराएं बहुत हैं। मैंने तुम्हारे ही क्षीर सागर की तरह इस खारे जल की धारा को दुग्ध में बदलने का सोचा था कि जितना भी ये खारा जल है ये पूरा निर्मल और स्वादिष्ट दूध की तरह हो जाए। करते करते मैं जैसे मेरी तीसरी सबसे और अहम गलती कि मैंने एक निर्बल असहाय और पतिव्रता स्त्री पर दृष्टि डाली और उसको जबरन घर करके ले आया। वही एक केंद्र बिंदु था मेरे विनाश का। योद्धा होना अच्छी बात है, रण के मैदान में हो या किसी बंद क्रीड़ा में हो शोभा देता है, लेकिन किसी पर नाते पर स्त्री पर अपना बल दिखाना सबसे बड़ी कायरता है। लेकिन मरता क्या नहीं। उस समय मुझे अपनी बहन का अपमान ऐसे दिखाई दे रहा था कि मैंने तुम्हारी पतिव्रता स्त्री को भी कुदृष्टि से देखा, कई अपशब्द बोले, कई यात्राएं दी, बहुत सताया, लेकिन वो मेरे एक भी प्रलोभन में नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें ही प्रेम करती है और तुम ही उसके भगवान हो। मेरी तरफ से एक दृष्टि उठाकर तक नहीं देखा। इतना मैंने उसको
विवश कर दिया। शीतल वर्षा में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में वो एक वस्त्र से ही एक खुले आसमान के नीचे 4 महीनों तक दिवस बैठी रही, लेकिन उसने अपना सतीत्व बिल्कुल भी डगमगाने नहीं दिया। और मैं कह सकता हूँ इन तीनों लोगों में माता सती, माता अनसुईया के बाद अगर किसी का भी नाम लिया जाएगा तो पतिव्रता में आपकी पत्नी का नाम लिया। हे राम, ये तो मेरे अंतिम क्षणों के कुछ टूटे हुए शब्द थे। और मेरे कुछ दुख भरी पीड़ा मेरे भाई के प्रति है। भाई, मैं सदैव जानता था कि तू मुझसे बिल्कुल अलग थलग है। मेरा तेरा बिल्कुल भी कोई मेल नहीं है। मैं ये भली भांति जानता हूँ कि चुप चुप के स्वयं प्रभु का नारायण का स्मरण करता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी तुझे कुछ नहीं बोला। सदैव अपमान, जब भी मौका मिला तेरा अपमान ही किया। लेकिन अगर तू मेरे साथ रहता, जिस दिन ही अवस्था में मैं पड़ा हूँ, तुम्हारा कुल पड़ा है, कितनी असंख्य विधवाएं घूम रही हैं, इनकी भी है तुम्हारी भी धर्म पत्नी ऐसे ही बिलबिला रही होती, बिलख रही होती। तू नारायण का भक्त था और मैंने अवसर देखा और मैंने अवसर का लाभ उचित समय पर उठाया और मैंने तुझे इतना विवश कर दिया, इतना विवश कर दिया कि तू मुझसे क्रोधित होकर सीधे चला गया। मैंने तेरा अपमान भी किया, पर प्रहार भी किया। विभीषण, मेरे समय की अंतिम बेला में टूटे हुए शब्दों से मैं तुझसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। हो सके तो अपने ज्येष्ठ भ्राता को क्षमा कर दे। हे भाई, मुझे क्षमा कर दो। जब चेत हुआ